दोस्तों, कुछ कहानियाँ सत्य होती हैं और सत्य का अंत सुखद ही हो, ये जरूरी नहीं। कईयों की जिंदगी में ये दौर आया होगा। पता नहीं था कि यूं ही मुलाकात हो जाएगी। सोचा भी नहीं था कि बचपन इतना जवान हो जाएगा और इतना प्यारा दिखेगा। ऐसा कभी भी ख्याल नहीं आया कि ये खूबसूरत सा पल अचानक में आएगा और दिल खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, मेरी पहली कहानी जिसका नाम है रिश्ता, मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए, जिसे लिखा है शैलेश सिंह ने और आवाज़ भी शैलेश की ही है। मनोज भैया की शादी थी। पहले गांव की शादी एक दिवसीय तो होती नहीं थी, सप्ताह भर का कार्यक्रम रहता था। मनोज भैया का घर रवि के घर से थोड़ी ही दूर पर था। दोनों घरों के बीच में अच्छे संबंध थे। मनोज भैया का अपना कोई कहने वाला नहीं था, पर उनकी व्यवहार और कुशलता की वजह से सभी अपने थे। रवि अपने घर पे था, कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और एक लड़की कमरे में आई। भूरे बालों वाली, गोरी चिट्टी, बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह भूरी आंखों वाली लड़की बोली, हाय, पहचाना? ये बोलकर वो घप से तख्त पर बैठ गई। रवि तो एकटक उसे देखता रह गया, जैसे कोई भूत आ गया हो, और वो हक्का बक्का सा बुत बना उसे देखता रह गया। लड़की उसकी आंखों में झांकती हुई बोली, नहीं पहचाना ना? मुझे पता था नहीं पहचानोगे। मैं भी कहाँ पहचान पाती, वो तो बुआ के साथ आई और बुआ ने बताया, तब मुझे ख्याल आया। बुआ ने यह भी बताया कि तुम बचपन में यहाँ खेला करती थी। लड़की खिलखिलाती हुई बोले जा रही थी और रवि अभी तक चुप था। उसे अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लड़की पुनः बोली, अरे बुद्धू, मैं वंदना। वंदना? सहसा रवि सोचने लगा और पूछा, कौन वंदना? वंदना वंदना, मनोज भैया के मामा की लड़की वंदना। और कौन वंदना? बचपन में यही तो खेलते थे, मैं, तुम, दीदी, भैया, सभी लोग। ओ, अब समझा मैं। कैसी हो वंदना? वंदना चहक कर बोली, खुद ही देख लो, मस्त बिंदास। और रवि सचमुच उसे देखता रह गया। कब आई यहाँ पर तुम? अम्मा से मिली क्या? रवि एक प्रश्न कर बैठा। आज ही आई हूँ और अम्मा से भी मिली। उन्होंने तो बताया कि तुम बंद दरवाजे में मिलोगे। ये कहकर वो हंसने लगी। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, कल फिर से आऊँगी। रवि बस मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला, हाँ ठीक है। वो फिर से किसी चिड़िया की तरह उड़ गई और रवि सोचता रह गया उसके बारे में। वंदना गर्मी की छुट्टी में मेरे गांव में ही तो बिताती थी। बचपन से चंचल, शरारती, बात बात पर हंसना और बिना बात के रो देना। आज वो और भी हसीन और खूबसूरत हो गई थी। बचपन में साथ खेलते और अक्सर मुझे तंग करती। मेरे साथ ही खाना पीना, दिन भर यहीं तो रहती थी वंदना। वो पहला दिन किसी तरह से बीत गया। वो वंदना के बारे में ही सोच रहा था और रात भी उसके बारे में सोचते हुए बीती। अब आज सुबह से ही उसकी आंखें वंदना का इंतजार कर रही थी। बार बार नजरें घर के बाहर की तरफ जा रही थी। फिर अचानक वो कल की तरफ भागती हुई आई और धम से रवि के पास बैठ गई। बोलो, कैसे हो? यही लहजा था उसका बात करने का। मुझे लगा तुम शाम को भैया के घर की तरफ जरूर आओगे, पर अपने घर से हिले ही नहीं। रवि मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सोचा तो था, पर आ न सका। वो हंसती हुई बोली, हाँ जी, सोचते रहो। और कुछ भी नहीं बोले। पहले तो खूब बोला करते थे, आज तो तुम एकदम से मौन रहते हो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो अभी भी बचपन में ही खोया हूँ। अब ये रोज का आलम था। वंदना दिन में 2 से 3 बार आती थी और दोनों खूब सारी बातें करते थे, खाते थे, पीते थे। शादी का माहौल था मनोज भैया के घर, पर पूरा समय वंदना यहीं बिताती थी। शादी नज़दीक थी और रस्मों रिवाज का सिलसिला जारी था। रोजाना कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता था। किसी न किसी बहाने से वो घर पे आती और देर तक रवि के साथ बातें करती। बातें करते करते वो बगीचे में निकल जाते, फिर तालाब की तरफ भी निकल जाते। रवि को भी इंतजार रहता था उसके आने का, उस हर एक पल का, कि वो आए और खूब सारी बातें करे। उसका चहक चहक कर बातें करना रवि को खूब अच्छा लगता था। बस यूं ही कुछ दिनों में ही दोनों एक दूसरे के निकट आ गए थे। चाची बस में आई, बुआ बस में अभी आई, ये बोलकर वो निकल आती थी। वो रवि के लिए खाना लेकर आती और हाथ पकड़ कर बोलती, लो खा लो, तुम तो नहीं आ सकते थे ना वहाँ पर, इसलिए मैं लेकर आती हूँ। मैं तो पढ़ाई करता हूँ ना वंदना।
रवि बस यही सब बोलकर टालता रहता, क्योंकि वंदना का बार बार उसके घर पर आना बहुत अच्छा लगता था। तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, सच में। रवि का हाथ पकड़कर वंदना ने बड़ी मासूमियत से ये बात कही। उसके कांपते हुए हाथों की छुअन को उसने महसूस किया। अच्छा जी, रवि बोला। कितने अच्छे? हा 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 हा, बहुत अच्छे। बस कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के करीब आए और खूब सारी बातों के दौरान उनका भावुक होना, उनका पवित्र स्नेह, पाक दोस्ती हो गई थी। अब वो दिन भी आ गया। मनोज भैया की शादी थी। धूमधाम से शादी हुई, समारोह खत्म हुआ। रवि और वंदना दोनों अभी तक एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह समझने लगे थे। दोनों उम्र के उस दहलीज पर थे जहां मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना उमड़ना लाजमी था। एक दूसरे के लिए सोचना, खाना पीना, ये सब होना गलत नहीं था। अब वंदना को आए 3 सप्ताह से ज़्यादा हो चुके थे। दोनों के मन में अजीब अजीब सा ख्याल आता था। कल को हम दोबारा न मिले तो? मैं चली जाऊंगी तो तुम मुझे याद करोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगले दिन वंदना सुबह सुबह घर पे आ गई। रवि की माँ से बोली, आज मैं जा रही हूँ। रवि को ऐसा लगा कि वो माँ को नहीं बल्कि उसे सुना रही हो। रवि उदास होकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वंदना उसके कमरे में आई और बोली, आज मैं घर जा रही हूँ। रवि उदास होकर बोला, ठीक है, मुझे याद तो करोगी ना? वो चहक कर बोली, देखेंगे, और तुम्हें भला क्यों याद करूँगी? वो दिखावा कर रही थी खुशी का, पर आंखों में समंदर भरा पड़ा था। बस छलक जाने की देरी थी। तुम बताओ, तुम मुझे याद तो करोगे ना? रवि झूठी हंसी के साथ बोला, मैं तो दिन रात बस तुम्हें ही याद करूँगा। और फिर दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। फिर 2 मिनट की शांति, और शांति के बाद दोनों की आंखों में भर भर कर आंसू छलक पड़े। दोनों एक दूसरे के आंसुओं को पोंछने लगे। आंसू पोंछते हुए वंदना से रवि बोला, फिर आओगे ना वंदना? पता नहीं, तुम ठीक से रहना, ख्याल रखना, और तुम भी, हाँ, मुझे भूलना मत। वंदना फिर बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, शाम को निकल जाऊंगी पापा के साथ। शाम के समय मनोज भैया के घर की तरफ निकल गया रवि। वंदना बस तैयार ही थी मोटर में बैठने को। ऐसा लग रहा था जैसे रवि का इंतजार कर रही हो। रवि एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया और वंदना को चोर निगाहों से देखने लगा। उसे लगा कि जैसे कोई उसे देख न ले। पहली बार वो डर रहा था, जबकि सभी को रवि और वंदना के मेल जोल के बारे में पता था। वंदना मोटर में बैठ चुकी थी। उसकी निगाहें रवि को ढूंढ रही थीं। अचानक में उसने रवि को देख लिया। उसकी आंखों में असंख्य मोती झरझर बहने लगे। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मोटर आंखों से ओझल हो गई। रवि बच्चा नहीं था, पर फूट फूट कर रोने लगा था। वो छिपते छिपते घर पहुंचा ताकि कोई उसे देख न ले। उसकी रोती हुई आंखों को कोई पूछ न ले कि वो क्यों रो रहा है। फिर वो अपने कमरे में गया और फूट फूट कर रोने लगा। एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बिखर गया है, कुछ है ही नहीं, कोई भी नहीं, शून्य है ये दुनिया, कोई अपना नहीं, कुछ खो गया है, पर क्या, ये किसी को पता नहीं था। क्या नाम दे इस रिश्ते को? क्या कहकर बुलाएं हम इसे? शायद पहला प्यार, या कुछ और, या फिर सबसे अच्छा वाला दोस्त, जो प्यार नहीं पर प्यार से कम भी नहीं। रवि को समझ नहीं आया कि इस रिश्ते को क्या नाम दें। दोबारा कभी रवि और वंदना नहीं मिले। बचपन में हुआ ये रिश्ता आगे खो सा गया था। दोस्तों, आप ही बताओ, इस रिश्ते को क्या नाम दें, और क्या चाहते हो कि रवि और वंदना दोनों आपस में मिलें? यदि आप चाहते हो कि इस रिश्ते को कोई नाम दिया जाए और रवि और वंदना को आपस में मिलाया जाए, तो आपका लेखक आपके कमेंट का इंतज़ार करेगा। और दूसरा भाग मैं तभी ला पाऊँगा जब आप लोग इसे आगे बढ़ाने के लिए कहोगे। तो इसी के साथ मैं अपनी ये पहली कहानी समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।